दोस्तों क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी एक्टिविटी बताऊं जिसको सुन के आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हो और आपका फोकस करने का पावर भी बढ़ जाए। और दोस्तों उस एक्टिविटी का इफेक्ट आपके ब्रेन पे बहुत देर तक होगा, आप बहुत देर तक फोकस कर सकोगे और बहुत सारी ब्रेन जैसी बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि क्या आप वो एक्टिविटी करोगे? ऑब्वियसली आप करोगे। तो दोस्तों जिस एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है एक्सरसाइज। दोस्तों मैं कोई हार्डकोर एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, यहां सिर्फ हम अपने बॉडी को मूव कर रहे हैं जिसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे ब्रेन पे होने वाले हैं। दोस्तों न्यूरोसाइंस बोलता है कि ब्रेन एक ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है जिसको हम लोग अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। दोस्तों चलिए इससे पहले हम लोग ब्रेन के अंदर और ज्यादा डीप डाइव करें, मैं आपको ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फो बता देता हूँ कि ब्रेन में कौन सी चीजें कहाँ होती हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसका मतलब हमारे फोरहेड के एग्जैक्टली पीछे जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डिसीजन मेकिंग। जब आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो हमारे ब्रेन का ये वाला हिस्से का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। या फिर आपको किसी भी चीज पे जब बहुत देर तक अटेंशन देना होता है तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम में आता है। अब दोस्तों दूसरा हिस्सा जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो है टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब कहाँ होता है? ये हमारे कान के ऊपर होता है। तो एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। अब दोस्तों टेम्पोरल लोब इसीलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ब्रेन की स्टडी में, क्योंकि किसी भी चीज को बहुत देर तक याद रखने के लिए हमारा जो ब्रेन का हिस्सा काम आता है वो है टेम्पोरल लोब। और दोस्तों इधर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एक्सरसाइज करने के बाद अचानक से आपका मूड बहुत ज्यादा अच्छा हो गया और आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई? दोस्तों एक्सरसाइज करने के सिर्फ यही फायदे नहीं होते। एक्सरसाइज से आपको एक बेटर मूड मिलता है, बेटर एनर्जी मिलती है, बेटर मेमोरी मिलती है और बेटर अटेंशन कर पाते हो। दोस्तों यहाँ तक कि न्यूरो साइंटिस्ट वेंडी सुजुकी भी इस बात से एग्री करती हैं कि एक्सरसाइज करना आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अब दोस्तों एक्सरसाइज करने के फायदे क्या होते हैं? दोस्तों वेंडी सुजुकी एक्सरसाइज करने के 3 फायदे बताती हैं। दोस्तों एक्सरसाइज करने का आपके ब्रेन पे इमीडिएट इफेक्ट होता है। अब जो एक्सरसाइज आप करते हो वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को इमीडिएटली बढ़ा देता है। दोस्तों जैसे कि डोपामिन, एड्रेनालिन और सेरोटोनिन जो वर्कआउट के बाद आपके मूड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। दोस्तों एक सिंगल 30 मिनट का वर्कआउट आपके अटेंशन लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और वो अटेंशन लेवल आप एक्सरसाइज खत्म होने के 2 घंटे बाद तक कंटिन्यू रख सकते हो। अब दोस्तों एक्सपेरिमेंट्स ये भी बताते हैं कि एक्सरसाइज करने से आपका रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाता है। और दोस्तों एक्सरसाइज करना आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर और ब्रेन का फंक्शन दोनों को चेंज करने की पावर रखता है। अब चलिए दोस्तों हिप्पोकैम्पस की बात करते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज करने से जो मैंने आपको हिप्पोकैम्पस वाला एरिया बताया था उसमें और भी ज्यादा ब्रेन सेल्स जनरेट करना शुरू हो जाते हैं जो हमारे हिप्पोकैम्पस के वॉल्यूम को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और दोस्तों इसका इफेक्ट यही होता है कि हमारी लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अब दोस्तों न्यूरोसाइंस ये भी बताता है कि एक्सरसाइज करने से हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया भी इंप्रूव होता है। अब वो कैसे? कि दोस्तों जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका अटेंशन स्पैन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिससे आप बहुत देर तक कोई भी चीज में कंसंट्रेट कर पाते हो। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 3, एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वो कैसे? दोस्तों यहाँ आप ब्रेन को एक मसल की तरह देखो। जितना आप एक्सरसाइज करते जाओगे उतना आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस एरिया दोनों बढ़ते जाएंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस के बारे में इतना ज्यादा बात क्यों कर रहा है? दोस्तों मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि यही 2 एरिया हमारे दिमाग में ऐसे होते हैं जो हमारे एज के बढ़ने के साथ साथ कमजोर होते जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि इंसान जितना ज्यादा बूढ़ा होते जाता है उसके याद करने की पावर उतनी ही स्लो होती जाती है, वो चीजें जल्दी भूलना शुरू कर देता है। अब दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक्सरसाइज करके अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे डिजीजेस को जड़ से मिटा दोगे, नहीं दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अब दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज करते जाओगे तो आप अपने ब्रेन के एजिंग की प्रोसेस को स्लो कर सकते हो। इसका एग्जांपल देता हूँ। अब दोस्तों इसको ऐसे समझिए कि एक बंदा है जो एक्सरसाइज नहीं करता और वहीं एक बंदा है जो एक्सरसाइज करता है। जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करता उसका दिमाग 45 साल में जैसा लगेगा वैसा ही दिमाग जो बंदा एक्सरसाइज करता है उसका 60 साल में लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो 10-15 साल का डिफरेंस ऐसे ही आ गया। तो दोस्तों एक्सरसाइज के ऐसे इफेक्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन पे। अब दोस्तों एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? एक्सरसाइज फ्री होता है। एक्सरसाइज आपको डॉक्टर की दुकान से खरीदना नहीं पड़ता कि 10 रुपए का 5 दिन एक्सरसाइज। अब दोस्तों यहाँ आपका क्वेश्चन ये होगा कि चलो भाई वो सब तो ठीक है बट हमें कितनी एक्सरसाइज करना है वो बता दो। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि दोस्तों हमें यहाँ कोई ओलंपिक एथलीट नहीं बनना है, हमें ओलंपिक्स में कंपटीशन नहीं करना है। तो दोस्तों एक नॉर्मल इंसान को कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन 30 मिनट की एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों एक्सरसाइज करते समय इस बात का ध्यान जरूर देना कि आप एरोबिक एक्सरसाइज करो, यानी कि आप जो भी एक्सरसाइज करो उसको करते समय आपकी हार्ट रेट बढ़नी चाहिए।
अब दोस्तों यहाँ गुड न्यूज ये है कि इन चीजों को करने के लिए आपको कोई महंगे महंगे जिम के सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसको आप घर पे भी कर सकते हो। रात को खाने के बाद 1 माइल एक्स्ट्रा वॉक कर लो या फिर लिफ्ट के बदले स्टेयर्स का यूज करना चालू कर दो। दोस्तों ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स आपके बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। दोस्तों अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करके आपकी लाइफ हेल्दी और हैप्पी तो बनेगी ही, बल्कि वो आपके ब्रेन को भी बहुत तरह की बीमारियों से बचाएगा। और दोस्तों ऐसी ही छोटी छोटी चीजें हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करना। और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूं दोस्तों। नमस्कार, आप सब अपना ख्याल रखिए।